कैलाश पर्वत दुनिया का अद्भुत, रहस्यमयी और पवित्र पर्वत माना जाता है। कहते हैं कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत 6 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ है, जो कि एक कमल की भांति दिखाई देता है। दुनिया भर के हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग इस स्थान को बेहद ही पवित्र मानते हैं। कहते हैं जिसने भी कैलाश आकर शिव के दर्शन प्राप्त कर लिए, उसके लिए मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। यह पर्वत जितना भव्य और सुंदर प्रतीत होता है, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल IVME में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, जानते हैं इस पर्वत के रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। जहां माउंट एवरेस्ट पर अब तक तकरीबन 7000 से अधिक पर्वतारोही चढ़ाई कर चुके हैं, वहीं माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बावजूद कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी आम इंसान चढ़ नहीं पाया है। दुनिया भर के लोगों का यह मानना है कि कैलाश पर्वत एक बहुत ही पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। जिस कारण से चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है, क्योंकि यह पर्वत चीन की सीमा के अंदर आता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। इसके कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन रसिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट UN स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। कहते हैं कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी और आध्यात्मिक गुरु और पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहते हैं, अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। कैलाश पर्वत पर चीन की सरकार ने तो प्रतिबंध लगा रखा है, परंतु कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग सन 2001 में की गई थी। चीन की सरकार ने प्रतिबंध से पहले रसिया और स्पेन के वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर जाकर रिसर्च करने की अनुमति दी थी, परंतु कैलाश पर्वत पर कुछ ही दूर चढ़ाई करने के बाद वे सभी पर्वतारोही अचानक रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। कहते हैं आज तक कोई भी मनुष्य इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई, या तो वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। रसिया के एक वैज्ञानिक एर्नस्ट मुल्दासिफ ने तय किया कि वह कैलाश के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर करेंगे, और उन्होंने सन 1999 में पर्वतारोहियों की एक टीम तैयार की, जिसमें भूविज्ञानिक और भौतिकी विशेषज्ञ तथा इतिहासकार भी शामिल थे। इन सभी पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की टीम के साथ वे कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानने के लिए कैलाश पर्वत के पास पहुंच गए, और उन्होंने कैलाश पर्वत के तराई में अपना कैंप लगाया और कैलाश के तराई में रहकर पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और कई रिसर्च किए। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की। कैलाश के रिसर्च पर उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम। इस किताब में कैलाश पर किए गए रिसर्च के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा है। उन्होंने एक बात यह भी लिखी है कि
कैलाश पर्वत के तराई में रहने के 1 महीने के बाद उनके सदस्य दल को साइबेरिया के पर्वतारोहियों की एक टीम मिली थी और साइबेरिया के पर्वतारोहियों के दल ने अर्नेस्ट मुल्दसिफ को यह बताया कि वह कैलाश पर्वत के एक निश्चित बिंदु तक पहुंच गए थे। उसके बाद साइबेरिया के पर्वतारोहियों के दल ने यह महसूस किया कि उनमें से कुछ सदस्य लापता और गायब हो चुके हैं और जो लोग बचे हुए हैं वे काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं। वह अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे और उनकी उम्र अचानक तेजी से बढ़ने लगी और वह अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे, जैसे कि उनकी ताकत को किसी ने उनके शरीर से अलग कर दिया हो। जिसके बाद उन्होंने चढ़ाई न करने का फैसला लिया और वे वापस लौट गए और इसके 1 साल बाद ही उन पर्वतारोहियों की अचानक मृत्यु हो गई। आखिर क्यों कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने के बाद लोग बूढ़े होने लगते हैं? आखिर क्या कारण है जिसके कारण लोग कैलाश पर चढ़ नहीं पाते हैं? आखिर लोगों की उम्र अचानक से बढ़ने क्यों लगती है? ऐसा क्या है भला जिस कारण कैलाश पर कोई भी चढ़ना नहीं चाहता? अर्नेस्ट मुल्दसिफ ने इस किताब में यह भी लिखा है कि प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक को यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाकों में संभाला नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। इस राज्य में हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस संभाला राज्य को कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी लोग ही रहते हैं। अर्नेस्ट मुल्दसिफ ने यह दावा किया है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है जो अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इसके तार गीजा व टिओटिहुआकान के पिरामिडों से जुड़े हुए हैं। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है, यहीं उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचोक धर्मपाल कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। यह कैलाश पर निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने भी यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत पर 2 मुख्य झीलें हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरा है राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कहते हैं कि इन पर्वतमालाओं में हिममानव का निवास है। इन पर्वतमालाओं के नजदीक के गांव वालों ने यह बताया है कि यहाँ पर हिममानव का वास है और दुनिया भर के तकरीबन 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिममानव को देखा गया है। कैलाश पर्वत की रहस्यमय शक्तियों का एक और उदाहरण है कि कैलाश पर्वत के ऊपर आसमानों में 7 तरह के प्रकाश चमकती हुई दिखाई देती है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह के प्रकाशों का निर्माण कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।